बैठक में जाट और पालीवाल के नाम पर कार्यकर्ताओं ने लगाई मोहर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने की आवेदन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान की ग्रामीण कांग्रेस की बैठक मंगलवार को दीपक वाटिका में आयोजित, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए मंथन किया गया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा से आए ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने एक और में वर्तमान जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी और आजाद पालीवाल के समर्थन में अपनी राय दी। पर्यवेक्षक कौन है? उदयलाल आंजना सिंह, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, ललित बोरीवली, पीयूष त्रिवेदी, प्रमोद सिसोदिया, हनुमान सिंह बोहेड़ा, प्रकाश चौधरी आदि के नाम भी अलग अलग चर्चाओं के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रखे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक और मैं उसे नकार दिया। कहा कि वर्तमान में भेरूलाल चौधरी को 2 साल हुए हैं और यह संगठन को सही रूप से चला रहे हैं। यदि इनका नहीं हो सकता तो फिर आजाद पालीवाल को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कार्यक्रम से शुरुआत में मंच पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के सानिध्य में महिला जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि सुभाषिनी यादव का मेवाड़ी पगड़ी एवं उपरना पहनाकर साड़ी ओढ़ाकर स्वागत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए जिला चित्तौड़गढ़ के पर्यवेक्षक एआईसीसी सचिव सुभाषिनी यादव ने मंगलवार दोपहर दीपक वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ आई। जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय लेकर इस बार अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने 1 to 1 बंद कमरे में कार्यकर्ताओं की राय ली। 1 to 1 मुलाकात कर मौजूदा जिलाध्यक्ष के पद में राय देते हुए यथावत रखने की मांग की। पीसीसी महासचिव एवं सह पर्यवेक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद ही की जाएगी। पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानती है और जिस व्यक्ति में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होगी उसे ही कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने अपने संबोधन में कहा कि मैं भी जिला प्रमुख रहा हूं। 2 बार विधायक रहकर विधानसभा क्षेत्र को नई दिशा देते हुए विकास कार्य करवाए हैं। पार्टी ने मुझे 6 बार विधायक का टिकट दिया। अनेक प्रदेशों में पर्यवेक्षक के रूप में मैंने ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। मौजूदा जिलाध्यक्ष धीर गंभीर सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं ने मुझे भी जिलाध्यक्ष का आवेदन करने को कहा, लेकिन राहुल गांधी जी की मंशा को देखते हुए 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को संगठन में नियुक्ति की प्राथमिकता के चलते मैंने उनकी भावना को दरकिनार करते हुए एक सिरे से खारिज कर कहा कि संगठन के पद पर आम कार्यकर्ताओं की खेप से चुनकर आए वर्तमान जिला अध्यक्ष को मौका नहीं मिला। कम से कम पूर्व अध्यक्षों की तरह 5 वर्ष का कार्यकाल होता तो न्यायोचित होगा। मेरी संगठन को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, बिना संगठन के कोई भी पार्टी टिक नहीं सकती। राहुल गांधी की सोच है कि जिस कार्यकर्ता का जितना हक है उसे उतना ही पूरा अधिकार मिलना चाहिए और यही सोच चित्तौड़गढ़ विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, जिसे आप शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचकर जिले के साथ न्याय करेंगे। जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी ने अतिथियों का जिला कांग्रेस की ओर से स्वागत करते हुए उपस्थित ग्रामीणों का बड़ी संख्या में आने पर आभार जताते हुए संगठन सृजन अभियान के तहत ही अपनी राय पर्यवेक्षकों के मध्य में संयमित तरीके से रखने की बात कही। प्रवक्ता नवरतन जीनगर ने बताया कि इस अवसर पर वरिष्ठ नेता त्रिलोक चंद्र जाट, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट, प्रदेश सचिव रणजीत लोट, संगठन महामंत्री महेंद्र शर्मा, विधानसभा चुनाव प्रभारी नागेंद्र सिंह राठौर, पूर्व प्रधान राजेश्वरी मीणा, पूर्व प्रधान पुष्पा जाट, सेवादल अध्यक्ष गौतम विजयवर्गीय, एनएसयूआई अध्यक्ष कान्हा वैष्णव, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी, मंडल अध्यक्ष कालूलाल जाट, वरिष्ठ नेता अर्जुन रायका, महावीर सिंह डेलवास, राजदीप सिंह राणावत, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान मंचासीन रहे। वरिष्ठ नेताओं ने भी उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो संगठन सृजन अभियान है
इस कांग्रेस का एक सृजन अभियान, नव कांग्रेस का रिफॉर्म हो रहा है। आप लोगों की भावनाओं को जाना जा रहा। माननीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जनहित में निर्णय हो। पूरे जिले के अंदर से लोगों के बीच में नाम उठ करके आना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो संगठन को प्रति समर्पित है, कांग्रेस पार्टी को अगले कई सालों तक सींच सकता है। हम देखते हैं चुनाव के टाइम में टिकट नहीं मिली तो लोग छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बरगलाने लग जाते हैं। हमें ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए। हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए कैसी भी विषम परिस्थितियां हो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा रहे डट करके। ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए? और आपके भावनाओं की कदर करने के लिए एक हमारे बीच में संगठन के प्रति समर्पित एक सिपाही, राहुल गांधी जी की टीम की एक मजबूत सिपाही हमारी बहन आपके बीच में आई है, जिनके पिताजी का हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा नाम, अच्छे संस्कारों के साथ में नाम रहा है, जिन्होंने देश को की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का काम किया। वो व्यक्तिगत आपसे मिलेगी और इनकी इच्छा ये भी है कि शांति से आप लोग अपनी बात को रखें। आपको लगता है कि कोई मुझे वापस इन लोगों ने विधानसभा में भेजा, लेकिन 13 के अंदर उद्भव हुआ नरेंद्र मोदी का गुजरात का, और उसकी जो हवा और उसकी जो अपने गंदी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति जो शुरू हुई, गुजरात के लोगों ने आकर के जो विश्व मन यहाँ पे किया, उसकी वजह से 2013 के बाद हम नहीं जीत पाए। 2023 में हम जीतते रह गए। ये जो ग्रामीण क्षेत्र की बैठक है, इन लोगों ने 4,500 वोटों से 158 वोटों के जिता के भेजा। शहर के अंदर हम मार खा गए। आरएसएस का गढ़ है मैडम। राजस्थान में 2 ही प्रांत है आरएसएस के, एक जयपुर है और एक चित्तौड़ है। यहां विश्व मन हुआ, एक घटनाक्रम हो गया था और उसके अंदर एक हत्या हो गई थी। उस हत्या को उन्होंने वापस घर घर जाकर के पहुंचाया। उसमें मेरा कोई दोष नहीं, कांग्रेस का कोई दोष नहीं। आपस के अंदर दोनों अलग अलग संप्रदाय के लड़ पड़े और वो हमारे लिए दुखदायी साबित हुआ। कुछ और कारण रहे थे, भाई नरेंद्र सिंह राठौड़ ने इंगित किए हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वो हुआ। रूप से आपके मन में कांग्रेस के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो डर है, वो आपने दिखाया है। इसीलिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं तो इस मौके पे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज से निवेदन करता हूं कि आपके सामने जो चुनाव लड़े, भजन लाल जी को तक ये बात पहुंचा दो कि राजस्थान में और विशेष रूप से चित्तौड़ में सारे किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। तो आप उनके बाद आप सामने चुनाव लड़े, तो आप हमारे माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंचाए और कहे कि किसानों को मुआवजा के लिए वास्तव में फसलों को मुआवजे की जरूरत है, जो वास्तव में फसलें खराब हुई है। मैं इस मौके पे सबसे पहले यही कहूंगा, मैडम और भारद्वाज जी यहाँ बना रहे हैं और संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से आप एक निष्पक्ष न्याय करेंगे और आप सबकी एक रूबरू आपसे मिलके, हर कार्यकर्ता से मिलके आप निर्णय लेंगे और आप निश्चिंत रहे, क्योंकि मैडम का कर्मठ आदमी और डिवोटी आदमी है। अभी सूरजमाली का प्रकरण हुआ कपासन के अंदर, 17 दिन तक ये आदमी वहां पर लगातार बैठा रहा। अहमदाबाद गया सूरजमाली से मिलने, अशोक गहलोत साहब को लगातार रिपोर्ट देता रहा। अशोक गहलोत साहब इनके कहने से, मेरे निवेदन करने से सूरजमाली के पक्ष के अंदर कपासन आकर के इस मुद्दे को जिंदा किया। पूरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके इन्होंने आंदोलन में खड़ा किया और उस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय हुई। उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो बेरूलाल जाट को जाता है, जो कांग्रेस के लिए दिन रात काम करता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम खो देंगे